सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों को मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि आप आपकी खेती आप आपका जो खेती करके अनाज पकाते हैं, जैसे मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चना, कपास, अन्य प्रकार की जो जो फसलें हैं उन्हें पकाकर आप बाज़ारों में जाके बेचते हैं, किसी सेठ के पास जाके बेचते हैं। तो आप क्यों ना आपके यहाँ बनी हुई मंडी में बेचें, तो आपको उसका फ़ायदा मिले। आपने कभी कभी भी आदिवासी किसानों ने यह नहीं सोचा कि हमें मंडी में बेचना चाहिए। लोगों का कहना है कि कि मंडी में आज तक किसी किसान, बड़े किसान ही बेचते हैं लेकिन छोटे छोटे किसान नहीं बेचते। आप पहले उस मंडी का कार्ड बनाइए, किसान कार्ड बनाइए, और उसके तहत आपको जो मिलता है, यानी कि वहाँ से जिस तरह से मान लेते हैं करीबन जो जो चीज़ 5,000 की होगी, तो वो आपको बाज़ार में 4,500 रुपये में लेंगे एक कुंटल के हिसाब से। तो आपको वहाँ 500 रुपये फ़ायदा होता है, आपको वहाँ 1,000 रुपये फ़ायदा होता है। तो आप आपकी फसलों, जितनी भी फसलें हैं उन्हें आप मंडी में बेचिए। उन जो बाहर में बैठे, जो बाहरी लोग बैठे हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जगह जगह पर कोई दुकानें खोल खोल कर बैठे हैं, उन दुकानदारों के में को मत आप बेचिए। क्योंकि अभी कपास का भी सीज़न आने वाला है, अभी सोयाबीन निकल चुका है बहुत जनों में, और निकाल कर किसी ने सबने घर में रख रखा है। मक्का है, मक्का भी घरों में रख रखा है निकाल के। बाद में तुअर आ जाएगी, और फिर इसके बाद में फिर गेहूँ आ जाएंगे, फिर चने आ जाएंगे। धान अभी जैसे साल है वो धान अभी भी निकाल लिया है लोगों ने। तो वो सभी फसलें आप मंडी में जाके बेचिए। बहुत सारे छोटे छोटे किसान करीबन 5 5 किलो ले जाते हैं, 10 किलो ले जाते हैं, 20 किलो ले जाते हैं। वो कहते हैं हमको कहाँ मंडी में जाना। लेकिन इसके पीछे आपको मंडी के फायदे क्या है वो आप देखिए। जो मंडी थांदला क्षेत्र में भी, नई मंडी में आपका जो माल है वह बिकता है, पुरानी मंडी में आपका माल बिकता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमको कहाँ फ़ायदा मिल रहा है। आपको जो बिचौलिए लोग जो बाहर रोड पे बैठते हैं, और वो कभी आप 5 किलो चीज़ ले जाते हैं, उसको 4.5 किलो कर देते हैं, 500 ग्राम उसमें घटा देते हैं, काटा मारा रहते हैं। आज सब ऑनलाइन सिस्टम, आज सब जो कांटे हैं ना, वो सब लाइट वाले सिस्टम के कांटे हैं। आप देखिए उसमें अगर आप घर से तोल के ले जाते हैं, 5 किलो अगर तोलते हो, आपके घर का जो बाट रहता है यानी कि 5 किलो का रहता है, उसको आप 5 किलोग्राम का, तो वही चीज़ ले जाके आपको वहाँ जाके तो उसका आपको 100 ग्राम कम कर देगा, 20 ग्राम कम कर देगा, 30 ग्राम कम कर देगा। और उसका अलग से उस पल्ले का चार्ज, जो पल्लिया आप ले जाते हैं, जब उस ठेली ले जाते हैं, उसका भी अलग से चार्ज ले लिया जाता है। आप बहुत सारे लोग मान लेते 20 किलो कपास ले गए, तो 20 किलो कपास ले गए तो उसमें एक जो साल रहती है, साल का वज़न ही अलग रहता है, लेकिन उसमें उसमें 1 किलो वज़न वो हटा दिया जाता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमको हर हमारी जितनी भी फसलें हैं, किसान भाइयों को यह ध्यान देकर पूरी सब इनकी फसलें जो पकती है और पकने के बाद वो इकट्ठी करके आप नई मंडी में या मंडी में बेचिए। तब ताकि आपको सरकार का जो लाभ मिलता है, जो मंडी में जो सरकार किसानों के लिए जो उपयोग यानी कि जो दे रही है, जो समस्त प्रकार की योजनाओं के जो लाभ दे रही है, तो इस तरह आपको मंडी में बेचना चाहिए। और वहाँ का और उन मंडी के जो मंडी धारक रहते हैं, जो वहाँ के अधिकारी रहते हैं, उन्हें भी आपको पता चले कि आप किसान हो। आप मान लेते हैं आपकी इतनी फसलें मेहनत कर कर के, रात दिन मेहनत पानी पिलाकर उनको लिंदाई खुदाई करके आप उस फसलों को फिर बाद में पकाकर आप उन बाहर बैठे बनियों को बेच देते हैं। आप आपका माल मंडी में बेचिए। जो बाहर बैठे, जो रोड पर बैठे दुकानदार और जो बनिए और जो बड़े बड़े सेठ हैं, उन लोगों को मत बेचो। क्योंकि आपके कई फायदे उसमें नहीं है। आपको ठीक है, वो उस हिसाब से और वही का वही माल कहाँ बेचते हैं, वो मंडी में बेचते हैं। क्यों? बहुत बार हमारे किसान भाइयों के साथ ऐसा होता है, व्यवहार अलग दुर्व्यवहार होता है कि वह बेचते हैं और उन्हें कभी 1 किलो काटा मार लिया जाता है, 2 किलो काटा मार लिया जाता है, फिर बाद में झगड़ा करते हैं। पानी डाल के अगर कपास ले जाया जाता है तो उसके पीछे वो कर दिया जाता है, और कभी पैसे देने में मनमानी की जाती है। तो आप आपके जितने भी फसलें हैं वो मंडी में ले जाके बेचिए, ना कि उन बाहर बैठे दुकानदारों के पास। क्योंकि दुकानदारों आपको उनके फ़ायदे के लिए आपको घाटा देंगे। और इसलिए मेरा कहना है कि आप उन सभी किसान भाई जो रात दिन अपनी फसलें बड़ी करके उन्हें पकाकर
ले जाकर अन्य लोगों के पास बेचते हैं, वो फसलें ले जाकर आप मंडी में बेचिए, उसके फ़ायदे भी बहुत है, वहाँ आपको सारे फ़ायदे बताए जाएंगे, देखना। धन्यवाद।